हेलो नाइट स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और आज लेके आ चुके इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का फाइनेंशियल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। तो हमने अब तक प्रैक्टिस सेट 6.1 और कुछ एग्जांपल्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर के रिलेटेड क्लियर कर दिए थे। और मुझे इतना दावा है कि मैंने जितने भी यूट्यूब के ऊपर आपके लिए जो भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ वो आने वाले टाइम में बूम मचाने वाले। तो ध्यान रखना, इन सारे सेशन को दिल से और अच्छे से कॉपी पेन पेपर लेके अच्छे से प्रैक्टिस करना है हर एक क्वेश्चन को आपको। तो यहाँ पे हम मैं बोलना चाहूंगा कि इस सेशन इस फाइनेंशियल प्लानिंग के चैप्टर के रिलेटेड हमने अब तक लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन देखा था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने प्रैक्टिस 6.1 सॉल्व किया था। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने टैक्स के बारे में बड़े अच्छे से समझा था। तो ये सारे लेक्चर्स को आपको पहले अटेंड कर लेते हैं और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको पहले से 6.1 अच्छे से आता है तो आप डायरेक्ट इस वाले वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। और हमारा जिस तरीके का पढ़ाने का तरीका, हम पहले बात करते हैं एनालिसिस। जो भी सवाल आपको दे रखा है, जो भी सवाल आपको दे रखा है क्वेश्चन के टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक पर्सन का एज दे रखा है, मतलब 50 ईयर ओल्ड है। और हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जो भी इंसान टैक्स भरता है वो उसके एज पे निर्भर करता है कि उसकी एज क्या है, उसके हिसाब से उसका टैक्स भरने का अमाउंट भी बदल जाता है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। और यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इंसान है मिस्टर मात्रे, उनका जो एज है वो 50 ईयर ओल्ड है। तो उसके हिसाब से हमें ये वाला टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो टेबल अप टू 60 ईयर ओल्ड वाले एजेस के लिए क्या है, वैलिड है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए टेबल का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। 60 ईयर टू 80 ईयर के लिए अलग टेबल है और 80 ईयर के अबव के लिए भी अलग टेबल है। अगर आप ये 60 ईयर अप टू 60 ईयर वाले टेबल आप देखते हो तो यहाँ पे मिस्टर मात्रे को अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। यहाँ पे इस टेबल में स्लैब्स दे रखे हैं, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। स्लैब का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से बहुत धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये 50 ईयर ओल्ड है, तो हम ये वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे। और इस टेबल में अगर आप देखोगे तो 2,50,000 टू 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है। अगर कोई इनकम इस वाले स्लैब के अंदर है तो उनको 5% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर इनकम 5 लाख टू 10 लाख के बीच में है तो उनको 5 लाख तक तो 12,50,000 का 1500 का टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर की इनकम के ऊपर 20% का टैक्स भरना पड़ेगा। अगर उनकी मोर देन 10 लाख इनकम है तो उनको 10 लाख तक 1,12,500 टैक्स भरना पड़ेगा। और उसके ऊपर की इनकम के ऊपर 30% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझा है तो भी आपके क्वेश्चन में समझ जाएगा अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 12 लाख इनकी टोटल इनकम है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको समझना बड़ा जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 सी, अगर कोई इंसान पैसा इन्वेस्ट करता है मतलब सेविंग करता है, तो अप टू 1,50,000 की सेविंग तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इस बात को भी ध्यान रखना। और जिस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है उसको बोलते हैं परमिसिबल डिडक्शन। वो अमाउंट को क्या बोलते हैं, परमिसिबल डिडक्शन। मतलब गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि इफ यू इन्वेस्ट अप टू 1,50,000 रुपीज देन यू नॉट नीड टू पे टैक्स ऑन 1,50,000 रुपीज। और ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें बताता है सेक्शन 80 सी। इसके बारे में ध्यान रखना। और गवर्नमेंट हमें बोलती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 जी, अगर आप गवर्नमेंट को डोनेट करते हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करते हो, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करते हो, तो इन डोनेशन के ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। और इन डोनेशन का कोई अमाउंट का लिमिट नहीं है, आप कितना भी डोनेट कर सकते हो। जैसा यहाँ पे सेविंग का लिमिट था, सेविंग का कितना लिमिट था, 1,50,000 रुपीज का। लेकिन अमाउंट जो गवर्नमेंट को आप डोनेट कर रहे हो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना डोनेट कर सकते हो करना, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब इतना एनालिसिस करने के बाद, इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले बात करना पड़ेगा कि मिस्टर मात्रे का टोटल ग्रोस इनकम कितना था। तो टोटल ग्रोस इनकम अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो यहाँ पे, तो उनका टोटल ग्रोस इनकम है 12 लाख रुपया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि टोटल, पेन का कलर चेंज करते हैं, हम लिखेंगे टोटल ग्रोस इनकम।
कि उन्होंने टोटल कितना पैसा कमाया उस फाइनेंशियल ईयर में। तो अर्निंग है टोटल 12 लाख रुपीस की। कितनी अर्निंग है टोटल? 12 लाख रुपीस की। यहाँ तक समझ में आया? अब आपको पता है कि मिस्टर मात्र 50 ईयर ओल्ड है, तो हम लोग कौन सा टेबल इस्तेमाल करने वाले हैं? आप देख सकते हो ये वाला टेबल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेबल अप टू 60 ईयर तक वैलिड है। समझ में आया आप लोगों को? ये वाला हम टेबल इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर आप देख सकते हो, ही इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग अमाउंट इन डिफरेंट स्कीम्स। उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। हमने बात की थी कि कोई भी इंसान कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो है 1,50,000 रुपीज। करेक्ट है? तो यहाँ पे जो पैसा अप टू 1,50,000 रुपीज जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम लोग किसमें गिनेंगे? परमिसिबल डिडक्शन में। मतलब उस वाले अमाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे परमिसिबल परमिसिबल डिडक्शन देखते हैं हम कितना होता है। परमिसिबल डिडक्शन देखो, परमिसिबल डिडक्शन में पहला अमाउंट उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो 90,000 का इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारा परमिसिबल डिडक्शन में आ जाएगा। बराबर कि नहीं? 90,000 उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है, 90,000। फिर उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? उन्होंने 25,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। अगर आप सेकंड वाले पॉइंट में देखोगे तो इन्वेस्टमेंट इन द प्रोविडेंट फंड। फिर उन्होंने टोटल इन्वेस्ट कितना किया है? 15,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ में, आप अच्छे से देखोगे। और फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया है 20,000 इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर। अगर इन सबका आप एडिशन करते हो, अगर आप इन सबका अच्छे से एडिशन करते हो, देखो 90,000 प्लस 20,000 1,10,000, 1,10,000 प्लस 25,000 हो जाएगा 1,35,000, और 15,000 हो जाएगा 1,50,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो मिस्टर मात्रे ने किया है वो किया है 1,50,000। मतलब क्या है कि मिस्टर मात्रे बड़े समझदार इंसान है, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट, अगर मैं 1,50,000 इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मुझे तो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं 1,50,000 इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये मिस्टर मात्रे ने बहुत बढ़िया यहाँ पे क्या कर दिया? दिमाग लगा दिया। समझ में आया आप लोगों को? अब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये अमाउंट के ऊपर उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो जिस अमाउंट पे ऊपर टैक्स भरना पड़ता है उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। वापस सुनना, जिस अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स भरना पड़ता है उस अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को अपन बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। तो उनका टैक्सेबल इनकम क्या होगा? देखो, टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर वो टैक्स भरने वाले हैं। तो टोटल इनकम, जो भी उनका टोटल इनकम था, टोटल इनकम मतलब जो भी उन्होंने साल में पैसा कमाया टोटल इनकम में से आपको माइनस करना पड़ेगा परमिसिबल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, परमिसिबल डिडक्शन को। मतलब कितना माफी मिलने वाला है। तो टोटल इनकम उनका कितना था? टोटल इनकम था उनका 12 लाख रुपया। करेक्ट है कि नहीं? 12 लाख रुपया उनका टोटल इनकम था। उसमें से कितना लाख माइनस हो जाएगा? तो 1,50,000 रुपीज उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। और ये टोटल आ जाएगा आपका 10,50,000 रुपीज। आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आई है। अब इस वाले इनकम के ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन और बात समझनी है आपको, इसको और बात समझनी है। अगर हम इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में अच्छे से आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो इस टेबल में जो अब इनका जो इनकम है टोटल वो कितना था? 10,50,000। अभी आपने देखा टोटल इनकम कितना था? 10,50,000 रुपीज। करेक्ट है ना? अगर 10,50,000 देखोगे तो आप इस वाले स्लैब के अंदर वो गिर रहा है। बराबर कि नहीं? मोर देन द 10 लाख होगा तो उसको 10,50,000 ऑब्वियसली मोर देन द 10 लाख है, तो उनको कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? एक बात समझना कि अप टू 10 लाख उनको पे करना पड़ता था कितना? 1,12,500 रुपीज एज अ इनकम टैक्स। तो अप टू 10 लाख इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा अमाउंट है वो कितना है? 10,50,000। तो 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगा ऑन द टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, मतलब 10 लाख के ऊपर जो इनकम होगा उसके ऊपर उनको कितना पे करना पड़ेगा? टैक्स 30% और पे करना पड़ेगा। बात को समझना। तो 10 लाख के ऊपर पे करना पड़ा 1,12,500, और उसके ऊपर की इनकम के ऊपर पे करना पड़ेगा 30%। करेक्ट है? तो आप इस बात को समझना है यहाँ से कि उनका जो टोटल इनकम है 10,50,000 के ऊपर, 10,50,000 में, उसमें से वो पे करेंगे 10 लाख रुपीज के ऊपर। 10 लाख रुपीज के ऊपर कितना पे करने वाले हैं? 10 लाख रुपीज के ऊपर वो इनकम टैक्स पे करने वाले 1,12,500 रुपीज। ये बात समझ में आया? ये वो पे करने वाले हैं यहाँ पे किसके ऊपर? 10 लाख रुपीज के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन उसके ऊपर का जो 550,000 रुपीज बचेगा
50,000 रुपीज के ऊपर, 50,000 रुपीज के ऊपर ये पे करेंगे कितना, 30%। कितना पे करेंगे, 30%। तो 50,000 रुपीज का 30% कितना होगा, तो वो हो जाएगा 30/100 इंटू 50,000 रुपीज। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इनविजिबल हो जाता हूँ, आपको अच्छे से पूरा स्क्रीन दिखे यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये टैक्स उन्होंने भरा और उसके साथ ये वाला टैक्स भी वो पे करने वाले, करेक्ट है। दोनों को ऐड कर दूंगा, मुझे मेरा टोटल इनकम टैक्स मिल जाएगा जो मैं पे करने वाला हूँ। बात को समझना, अब तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। और देखो, जिसमें जान है, जिसमें थोड़ी ताकत है, वही ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो दिल से ध्यान से इसको देखना। 0 से 0 देखो कट हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 1,12,500 रुपीज प्लस, देखना 5 × 3 हमारा कितना होता है, 15। और ऊपर के देखो 2 जीरो इधर का और 1 जीरो इधर का, तो टोटल कितने जीरो लगाने हैं, ऊपर 3 जीरो लगाने हैं। अब इन दिनों को ऐड कर लो, तो आप देख लो यहाँ पे 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। आगे का 0 + 0 हो जाएगा और 0, 0 + 5 हो जाएगा 5, 5 + 2 हो जाएगा 7, 1 + 1 हो जाएगा 2 और आगे आ गया 1। तो टोटल वो जो इनकम टैक्स बनने वाले, वो बनने वाले 1,27,500। क्या आपका यहाँ तक काम खत्म हुआ? ऑब्वियसली यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। ये तो आपको सिर्फ अब तक इनकम टैक्स मिला है। अब 1,27,000 रुपीज जो इनकम टैक्स आया है, उसके ऊपर और भी टैक्स लगने वाले हैं। और वो सारे टैक्स निकालने के बाद आप जब ऐड करोगे तो उसको हम बोलेंगे इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल, तो देखते हैं इनकम टैक्स पेबल क्या होता है। देखो, इनकम टैक्स पेबल निकालने के लिए देखो, आपको ये पता होना चाहिए जो भी इनकम टैक्स आपका निकलता है, उसके ऊपर आपको 2% और टैक्स भरना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एडुकेशन सेस। और जो भी आपका इनकम टैक्स आया है, उसके ऊपर 1% और आपको टैक्स करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन फीस। बात समझ में आ रही है आपको? तो मुझे बताओ कि एडुकेशन फीस कितना लगेगा, इसको हम यही सॉल्व करने वाले। एडुकेशन फीस कितना लगेगा, तो मैं बात करूंगा एडुकेशन फीस का। तो एडुकेशन फीस लगेगा हमारा 2%, 2% ऑफ इनकम टैक्स, 2% ऑफ इनकम टैक्स, बराबर कि नहीं। 2% ऑफ इनकम टैक्स, मुझे बताओ 2%, तो 2% को हम लोग लिखेंगे 2/100। और इनकम टैक्स कितना था, इनकम टैक्स था यहाँ पे आप देख सकते हो 1,27,500 का इनकम टैक्स था। तो यहाँ पे देखो 1,27,500 का क्या था, इनकम टैक्स। 0 से 0 कट, 0 से 0 यहाँ पे हो जाएगा कट। और आपको अब मल्टीप्लाई करना है 1,275 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 फायदा हो जाएगा 10, 1 कैरी 14 हो जाएगा 15, 1 और कैरी हो जाएगा 2 2 4 और 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2,550 रुपीज आ जाएगा आपका एडुकेशन फीस। यहाँ पे आपको मिल चुका है अपना एडुकेशन फीस। अब आपको सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन फीस भी निकालना है। तो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एडुकेशन फीस में ऐसा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, और वो होता है 1%। तो 1% किसका होगा, 1% होगा इनकम टैक्स का। और इनकम टैक्स कितना था, 1,27,500 का। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो 1 × 1,00,000, तो ये हो जाएगा 1,27,275। ये आपके आपका सेकेंडरी हायर सेकेंडरी। अब आपको इस सवाल में क्या बोला था, इनकम टैक्स पेबल निकालना। क्या निकालना, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स पेबल क्या होगा, देखो ध्यान देना अच्छे से। इनकम टैक्स में लास्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनकम टैक्स पेबल, बराबर। ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, बराबर। अपन बढ़िया से सॉल्व कर रहे हैं। कितना टैक्स टोटल आया था, 1,27,500, करेक्ट है। उसके ऊपर प्लस करना पड़ा था हम लोग को एडुकेशन से कितना, 2,550, करेक्ट है। और उसके ऊपर और प्लस करना पड़ेगा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तो वो था 1,275। इन सबको ऐड करोगे, इन सबको आप क्या करने वाले हो, ऐड करोगे। और जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका टोटल इनकम टैक्स पेबल। तो ऐड करके आप क्या कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या पूछा था। परमिसिबल डिडक्शन हमने निकाल दिया, टैक्स इनकम निकाल, टैक्सेबल इनकम हमने निकाल दिया, फिर हमने एंड में इनकम टैक्स निकाल दिया, और फाइनली हमने इनकम टैक्स पेबल भी निकाल दिया। तो बड़ा सिंपल था। थोड़ा सा लॉजिकल और टेबल आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। देखो अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का। तो ये वाला टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोग सारे क्वेश्चंस पेपर और जो भी नए नए वीडियोस आने वाले होते हैं उसकी अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड प्रैक्टिस सेट 6.2 के पहले क्वेश्चन पे।
देखो अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छे से ध्यान देना है। देखो इनका एज कितना है, 27 ईयर है, और इनका टोटल इनकम कितना है, 2,34,000। अगर आप देखोगे इस टेबल में अच्छे से, तो 2,50,000 तक आपको कोई भी इनकम नहीं भरना है। 2,50,000 पर आपको कोई भी इनकम नहीं भरना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, क्या इन भाई साहब को कोई इनकम भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। तो अगर इनका एज 27,000 है और इनका इनकम 2,50,000 से भी कम है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नो नीड टू पे इनकम टैक्स। बात समझ में आया, इनकम टैक्स भरने की इनको कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मिस्टर कुलकर्णी की। अगर इनका एज देखेंगे तो 36 ईयर के है ये। अगर इनका एज 36 ईयर है तो आप बोलोगे कि इनका ये 60 साल से अंदर है। और इनका इनकम अच्छे से आप ऑब्जर्व करो तो कितना है, 3,27,000 रुपीज, मतलब उनका इनकम इस वाले स्लैब के अंदर आता है। तो इनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। 2,50,000 तक तो कोई इनकम नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर 5% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नीड टू पे इनकम टैक्स। बात समझ में आया। आगे बात करते हैं मिस्टर मेहता की। 44 ईयर के हैं ये और इनका इनकम है 5,82,000। तो 44 ईयर के हैं, मतलब इसी वाले टेबल की हम बात करेंगे। और इनका इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो मतलब हम इस वाले स्लैब की बात करेंगे। तो हम बोलेंगे कि 5 लाख तक तो इनको 10,000 रुपीज भरना पड़ेगा, और उसके ऊपर वाली इनकम के ऊपर और 20% पे करना पड़ेगा, तो हमें टोटल इनकम मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनको भी क्या करना पड़ेगा, इनकम भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, नीड टू पे आईटी, दैट इज इनकम टैक्स। सही है। आगे वाले सवाल की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मिस्टर बजाज 64 ईयर के हैं और इनका इनकम 8,40,000 रुपीज है। 64 ईयर मतलब ये क्या हो गया, 64 ईयर हो गया, मतलब ये एज हो गई हमारी थोड़ा सा, आई थिंक, हाँ इनका जो एज आया है वो एज 60 to 80 ईयर वाला बीच में आ चुका है। 60 to 80 ईयर के बीच में आ चुका है। तो इनको भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, वो इस वाले स्लैब के बीच में आएंगे, ओबियसली उनको भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, नीड टू पे आईटी। सही है कि नहीं। और अगर हम बात करेंगे मिस्टर देसिल्वा 81 ईयर के हैं और 4,50,000 इनका इनकम है। तो यहाँ पे अबव 80 ईयर, अबव अगर कोई इंसान अबव 80 ईयर का है तो उसको 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो इनका इनकम तो 5 लाख से कम है, तो नो नीड टू पे इनकम टैक्स, नो नीड टू पे आईटी। बात समझ में आ गया। तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से हर एक टेबल को रिलेट कर करके आपको इसका आंसर बता दिया है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करना। ठीक है। आते हैं हम लोग लास्ट सवाल के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 6.2 का ये लास्ट सवाल है। अगर आप देखेंगे इनका एज है 48 ईयर, तो जैसे आपको एज के बारे में पता चले तो आप ये वाले टेबल को फॉलो करना है। सही बात है कि नहीं। तो एज के बारे में आपको पता चल गया है। तो इनका एज 48, हिज मंथली इनकम इज allowance is monthly income after deductions allowance is 42,000। उनका मंथली इनकम है 42,000 रुपीज। तो उनका टोटल इनकम क्या होगा, तो देखो अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। किसी इंसान का मंथली इनकम जो है वो 42,000 है, लेकिन इनकम टैक्स तो साल के ऊपर भरा जाता है। तो एनुअल इनकम मतलब साल का इनकम कितना हो जाएगा, एनुअल इनकम मतलब साल भर का इनकम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 42,000 इंटू 12। सही बात है कि नहीं। तो 42,000 इंटू 12 अगर आप साइड में कर देते हो, 42 इंटू 12 करना है आपको साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4, 8 0 2 4। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये 10 और ये 1, तो ये हो जाएगा आपका 504। और ऊपर के आपको 3 जीरो लगाना है, तो ये हमने लगा दिए 3 जीरो। तो इनका जो टोटल इनकम जो आ रहा है, यहाँ पे आप अच्छे से देख पाओगे, इनका जो टोटल इनकम आ रहा है वो आ रहा है 5,04,000 रुपीज सालाना इनकम है। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। हीज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन, ये हो गया। एवरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्यूट 3,000 रुपीज इन जीपीएफ। तो एवरी मंथ हर महीना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीपीएफ में, एवरी मंथ जीपीएफ कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है इनका वो 3,000 रुपीज हो रहा है। लेकिन हम मंथ की बात नहीं करते, हम साल की बात कर रहे हैं। तो एनुअल जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन कितना है इनका, एनुअल जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो हो जाएगा 3,000 इंटू 12, बराबर कि नहीं। और आपको पता है 12 3 कितना होता है 36, और ऊपर के 3 जीरो लगा देंगे। तो साल भर ये जीपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 36,000 रुपीज। उसी तरीके से ही बॉट अबाउट
15,000 worth NSC. He has also bought RS 15,000 रुपीज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपीज, ठीक है ना, वर्थ ऑफ 15,000। तो NSC में साल का ही ये तो पूरे, तो 15,000 रुपीज उन्होंने साल भर में इधर भी इन्वेस्ट कर दिया NSC में, सब ये बात है कि नहीं। ही डोनेट 12,000 रुपीज इन PM रिलीफ फंड, और इन्होंने डोनेट कितना किया है, डोनेट कर दिया है टोटल 12,000 रुपीज। कंपेयर हिज इनकम, कंप्यूट हिज इनकम टैक्स, तो मतलब उनका इनकम टैक्स फाइंड करना है। तो अभी देखो आपको किस किस चीज के ऊपर फोकस करना है। इतना उनका साल भर का इनकम था, उसमें से इन्होंने GPF में इतना इन्वेस्ट किया, NSC में इतना इन्वेस्ट किया, और PM रिलीफ फंड में इतना डोनेट किया, बराबर। ये वाला जो इनकम जो इन्होंने डोनेट और सेविंग किया है, ये वाला क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिडक्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, परमिसिबल डिडक्शन। तो अगर मैं टोटल इनकम की ये बात करूँ तो ये हो गए। तो यहाँ पे परमिसिबल, अभी हमने पढ़ा था कि परमिसिबल डिडक्शन मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो परमिसिबल डिडक्शन कितना हो जाएगा, तो वो होता है टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट और डोनेशन। तो टोटल इन्वेस्टमेंट देखो 36,000 किया, फिर उन्होंने 15,000 रुपीज किया, बराबर, और फिर 12,000 रुपीज उन्होंने PM रिलीफ फंड में डोनेट किया। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो जीरो, जीरो और जीरो, ये हो जाएगा जीरो, जीरो, जीरो और ये जीरो, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा ऐड करने के बाद। ये जीरो और ये वाला जीरो और ये वाला वापस जीरो आ गया। 2 + 5 + 7, 7 + 6 हो जाएगा हमारा 30, 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 3 5, और 1 कैरी हुआ वो हो जाएगा 6। तो ये हो गया 63,000 रुपीज उन्होंने क्या किया है, डोनेट वगैरह करके गवर्नमेंट से क्या हो गया, इसके ऊपर कोई टैक्स उनको नहीं लगने वाला है। तो अब यहाँ पे टैक्सेबल इनकम क्या होगा, तो टैक्सेबल इनकम के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम के लिए हमें जो उनका टोटल इनकम था 5,40,000 रुपीज में से 63,000 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से और जीरो गया तो जीरो आ जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1। अब जीरो तो 10 करना पड़ेगा, 10 में से 6 गया तो 4, और ये 5 इधर यहाँ पे एक कैरी कर दिया था इधर, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4,41,000 के ऊपर इनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बता देना कमेंट सेक्शन में। तो आपको समझ में आ गया, 4,41,000 रुपीज के ऊपर इनको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ तक समझो। अब देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हमें जाना पड़ेगा अपने टेबल के ऊपर, और अगर आप टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो इस टेबल में 4,41,000 मतलब हम लोग आ गए सेकंड वाले स्लैब के ऊपर, ये वाले स्लैब में। इस वाले स्लैब के हिसाब से इनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं तो 2,50,000 के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है, और 2,50,000 के ऊपर की इनकम के ऊपर इनको 5% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और इनका टोटल इनकम कितना, इनका जो टोटल इनकम है वो है 4,41,000। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स ये भर रहे होंगे, यहाँ पे देखो किसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है इनको, 2,50,000 पे। तो यहाँ पे वो टोटल टैक्स कितना भर रहे होंगे, 5%, 2,50,000 के ऊपर की इनकम के ऊपर। तो 4,41,000 के ऊपर की इनकम को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2,50,000 पे माइनस कर दूंगा, बराबर। 2,50,000 में से इसको माइनस कर दूंगा, और जो भी टैक्स, जो भी पैसा बचेगा उसके ऊपर 5% का इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो 5% मतलब क्या हो गया, 5/100। तो ये वाला वो इनकम टैक्स भर रहे होंगे, बराबर। तो जीरो से जीरो यहाँ पे कट, जीरो से जीरो यहाँ पे कट, जीरो से जीरो यहाँ पे हो जाएगा कट, 1 में से जीरो गया तो 1, 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो 14 में से 5 गया तो आ जाएगा 9, और 3 में से 2 गया तो 1, बराबर, इंटू 5/100, करेक्ट है। जीरो से जीरो दोनों जीरो कट हो जाएगा। अब देखो 5 इंटू जीरो जीरो, 5 9 5 होता 45, 45 ना सॉरी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 5 1 9, तो 9,09,550 ये वो क्या भर रहे होंगे, इनकम टैक्स भर रहे होंगे, इनकम टैक्स। अब आपको पता है कि इसी इनकम के ऊपर 1% लगेगा एडुकेशन फीस, सॉरी 2% लगेगा एडुकेशन फीस, और 1% लगेगा सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन फीस। तो 1% इसके ऊपर लगेगा एडुकेशन फीस, बराबर कि नहीं, ध्यान देना। तो 1%, 2% एडुकेशन फीस कितना हो जाएगा, 2% एडुकेशन फीस कितना हो जाएगा,
0.550 इंटू 2/100। सही बात है कि नहीं? 0 कट, और अब 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो 95.5 हो जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना बाकी है? अभी 2 से मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो 95.25 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10 और 1 11, 1 कैरी, 18 ज़ा और 9 19, और पॉइंट देखो यहाँ पे आ जाएगा तो 191। ये हो गया इनका एडुकेशन फीस। अब 1% इनको पे करना पड़ेगा सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एडुकेशन फीस। आपको पता होगा, आई होप सो, ये वाला टेबल मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है। तो 9550 पे 1% भरना पड़ेगा, मतलब वो कितना हो जाएगा? देखो ये पॉइंट तो कट हो जाएगा और एक पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पर पॉइंट लगेगा, बराबर, तो वो हो जाएगा 95.5 वाला। अगर मैं बोलूँ टोटल इनकम पेबल, टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल कितना होगा? इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स, सॉरी इसको कैसे लिखना चाहिए अपने को? इनकम टैक्स पेबल, तो वो कितना हो जाएगा? देखो 95,000, 99,550, ये तो इनकम टैक्स था। उसके ऊपर एजुकेशन फीस कितना आया? 191 आया, और उसके ऊपर 95.5 आ गया सेकेंडरी। इन सबको आपको ऐड करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो पॉइंट है तो यहाँ पे लग जाएगा आपका पॉइंट, सही है, 0.5 आ गया। अब 5 प्लस 1 6, और 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 6, ये हो गया। 9 प्लस 9 18, और 18 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 23। तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, बराबर कि नहीं? अब यहाँ पे देखो क्या क्या बच गया, यहाँ पे 1 प्लस 5 6, और 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 8, करेक्ट है। अब यहाँ पे बच गया 9। तो टोटल जो इनकम टैक्स वो पे कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे कितना? 9836.5 रुपीज का इनकम टैक्स वो पे कर रहे होंगे। तो आई होप सो पूरा एक्सरसाइज जो भी मैंने अभी आपको समझाया होगा वो समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और अच्छे से मन से दिल से पढ़ना और सारे काम दिल से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।